आरएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। चलिए हम लोग रोज़ की तरह टेस्ट की शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, आप लोग देखिएगा ध्यान से। पहले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिएगा, टेस्ट जो सीरीज चल रही है इसमें अब देखिए, टेस्ट होते होते एक समय ऐसा भी आ जाएगा आपके सारे सिलेबस के हर एक पार्ट क्वेश्चन देखिए रिपीट जब होना शुरू हो जाए तो जानिए मतलब अब कुछ बचा नहीं है। बचा कितना है, जो कुछ था सब कुछ ख़त्म हो चुका। तो क्या होगा, क्वेश्चन की रिपीटेशन शुरू हो जाती है तो कुछ क्वेश्चन रिपीट होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये चीज़ मैंने कभी देखा है। ऐसा अगर होता है तो समझिए, महसूस करिए इस बात का कि अब अच्छा हो रहा है। इसी आधार पर चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसको हम लोग समझते हैं कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा व आवर्धित, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, इस बात का ध्यान रखना थोड़ा सा। देखिए, जब आभासी होगा और सीधा होगा और आभासी सीधा आवर्धित, आवर्धित माने बड़ा प्रतिबिंब बनना होगा। देखो तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने अगर सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो सिर्फ एक ही केस हो सकती है भाई, एक ही केस हो सकती है। एक के अलावा दूसरी केस है ही नहीं है। जैसे हमारे पास अवतल दर्पण है, ये दर्पण है अवतल। यहाँ पर हम लोग कहेंगे जो हमारा फोकस होता है, जो हमारा फोकस है, इस फोकस से और इसके ध्रुव के बीच में कहीं पर वस्तु को रखेंगे तो जो इसका प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है। भाई इस बात को समझिए, इसको यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ पर इसका, एक मिनट रुको, सी पॉइंट है, यहाँ से ऐसे ले जाएंगे तो जब ले जाते हैं तो इसको यहाँ पे चला जाता है। ये प्रतिबिंब आगे जो बनेगा डॉट 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 बनता है। ओ सॉरी, एक मिनट। तो डॉट डॉट के रूप में जो होता है तो यहाँ पर हम इस बात को समझ पाएंगे, यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा ये बनेगा। तो वही कह रहा है कि बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन कहाँ वस्तु को रख रहे हैं ये देखो ध्यान से। अगर हमने रखा कहाँ पे, फोकस और किसके ध्रुव के बीच में रखेंगे, वस्तु को कहीं पे भी रख देंगे, इतने की दूरी में कहीं पर भी रख देंगे तो प्रतिबिंब हमेशा पर दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, आवर्धित बनेगा। बड़ा मतलब आवर्धित बनेगा और सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। बातें क्लियर हो चुकी होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये सब बातें क्लियर हो चुकी होगी आपको। किसी अवतल दर्पण के द्वारा आभासी सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। वस्तु की स्थिति पूछ रहा है तो कहाँ पर ध्रुव और फोकस के बीच में होगा, कहाँ पर ध्रुव और फोकस के बीच में। तो इस बात को हम लोग को क्लियर हो चुका, ध्रुव और फोकस के बीच में इसका सही उत्तर कौन सा है, ये पहला हो गया। चलो आगे हम लोग चलते हैं। इसके आगे इसके दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गोली दर्पण की फोकस दूरी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या है, गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। आप जानते हैं एफ बराबर होता है r/2, जो कि दिया नहीं है तो r बराबर लिखेंगे r बराबर कितना है, 2f। तो आंसर इसका, चलिए सभी लोग लगाइए, इसके आंसर कितने हैं, एफ आर बराबर कितना है, 2f। ये सही उत्तर है, ठीक है लल्ला। आगे चलो, आगे हम लोग चलते हैं। आगे है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। अब अधिकांश अपवर्तन जो होता है वह कहाँ होता है। जब नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है तो अधिकांश परावर्तन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, स्वच्छ मंडल जिसे कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम क्या है, कार्निया है। ठीक है, ये आप लोग को क्लियर हो गया। 1 किलोवाट घंटा सॉरी 1 किलोवाट घंटा में संख्या क्या होती है। 1 किलोवाट घंटा को अगर जूल में बदलेंगे तो 3.6 × 10⁻⁴ जूल होता है। इस बात को हम लोग समझ पाए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में या 17 में पूछा गया था क्वेश्चन ये, कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, देखो प्लस वाला तो है नहीं और इसमें ये जो प्लस वाला ये तो है नहीं, ये है नहीं, इसका आंसर कौन हो गया, ये डायनमो उत्पन्न करता है। डायनमो का काम है क्या, उत्पन्न करना।
डायनमो को उत्पन्न करना। क्या डायनमो को उत्पन्न, डायनमो उत्पन्न करता है? चलिए सभी लोग अपने अपने आंसर को लगाइए। डायनमो हमेशा विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न करता है। चलो अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, इसे प्रकथन के सामने अंकित कीजिए। कौन सा ऐसा कथन है जो गलत है, उसे आप क्या करिए, सामने करिए। तो कौन सा कथन है, चलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कौन सा ऐसा कथन है जो गलत है, ध्यान से देखिएगा। कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो गलत है, इस पर देखिए। सातवां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सातवां को अच्छे से पहले रीड कीजिए। गलत तर्क कौन दे रहा इसके बारे में देखिएगा। तो चलो इसका आंसर लगाइए। पहला कह रहा है कि विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। भाई पहला ही क्वेश्चन जो बोल रहा है, पहली ही बात बोल रहा है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है लगाने हैं, ठीक है। तो पहला बात तो भाई गलत हो गया। भाई विद्युत मोटर जो है, विद्युत मोटर जो है, आप सोचिए ज़रा, विद्युत मोटर क्या है ये, इसमें से आंसर देखना लगाना है कौन सा गलत है। इसके आंसर बड़ा कन्फ्यूजन आ गया। देखो पहला तो गलत है। अब फिर अगर आप आगे बढ़ेंगे, विद्युत जनित के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत कार्य करता है, ये सही है। और किसी लंबी धारावाही प्रणालिका के दौरान चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखा में होती है, ये भी सही है। लेकिन हरे विद्युत रोधन वाला एक तार का विद्युतमय तार होता है, ये बात गलत है। तो दो आंसर इसके हो गए सही। ये क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ गया है कि इसके दो दो आंसर सही हो रहे हैं। इसके दो दो आंसर है भाई, कह रहा गलत है ना, तो गलत। पहला और चौथा दोनों गलत है लला, पहला और चौथा दोनों गलत है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कौन सा उत्तर निशान लगाइए। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, क्लोरीन गैस, कोई अभिक्रिया नहीं, आयरन। ओ माय गॉड, इसका सही उत्तर कौन सा हो गया, आठवां, हाइड्रोजन गैस निकलता है अल्लाह। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि एक तत्व यम कार्बोनेट का है, तो इसमें क्लोराइड का सूत्र होगा। क्लोराइड भाई इस पे देखिएगा, हम लोग बात करते हैं तो क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, धातु है यम, यम सी एल टू, यम सी एल टू यम सी एल टू। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से आप लोग इसको लगाइए। ये बताओ, जब इसके साथ होगा तो ये होगा क्या, एम CO3। जो यम है ना वो डाई वायलेंट होगा। अगर डाई वायलेंट है यम में, तो मतलब उसके पास दो प्लस होंगे। अगर दो प्लस हैं तो दो सी एल होने चाहिए, दो सी एल लेंगे तभी तो बैलेंस होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कौन सा, ये वाला। शुद्ध जल का पीएच मान, एक फेवरेट क्वेश्चन आ गया है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। अब शुद्ध जल का पीएच मान देखो, अभी यहाँ पर कुछ ठीक है, लेकिन कुछ लोग एग्जाम में जानते हैं शुद्ध जल का पीएच मान 0 लगा देंगे, 0। जबकि 0 गलत है भाई, 0 मत लगाइए। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएगी, इसमें से केवल एक कर पाएगी। प्लेटिनम तो भाई बहुत अक्रिय गैस है, मतलब क्रिया बहुत कम करता है। ये भी ये सब क्या है, ये सब स्वतंत्र अवस्था में रहने वाले लोग हैं, बहुत कम क्रियाशील है। मैग्नीशियम करेगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी में इसका स्थान ऊपर है, इस लोग का नीचे है। चलो अगले क्वेश्चन पर करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया, 12। 12 में कह रहा है कि ताम्र ग्लास, ताम्र ग्लास, ताम्र ग्लास का सूत्र है, ताम्र ग्लास। तो ताम्र ग्लास का सूत्र कौन सा है, ये वाला। और एक मिनट रुक जाइए, ताम्र ग्लास, रुक जाइए, चला गया कहाँ क्वेश्चन। ताम्र ग्लास, हाँ ये आ गया। ताम्र ग्लास का जो क्वेश्चन, जो ये है ताम्र ग्लास कौन होगा, इसमें ये होगा, ये कापर पायराइट है, ठीक है। आगे देखिएगा, हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा, एल्काइन का सूत्र है भाई। एल्काइन, एल्काइन में जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, तो एल्काइन में जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है वो कौन सा, ये 3 दूना, अच्छा ये तो है नहीं, C2, ऐसे ये है नहीं, ये 2 एल्काइन है नहीं। इसमें से
आपको देखेंगे तो ये वाला इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, यही अल्काइन है। ठीक है, आगे चलो। प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाती है। बहुत बड़ा नामी, प्रचलित माने नामी, नामी है जो ऊर्जा ग्रह के रूप में जाना जाता है, उसका नाम क्या है, उसी के बारे में बात हो रही है। तो चलो अगर इसमें देखेंगे ध्यान से, जो उसका नाम है प्रचलित रूप से, प्रचलित रूप से देखा जाए तो उसे बोलते हैं क्या, माइट्रोकांड्रिया। आंसर सही है, माइट्रोकांड्रिया। क्या होगा, माइट्रोकांड्रिया ऊर्जा ग्रह। ठीक है, किचन रूम कहते हैं इसको। आगे देखिएगा, एथेन का आणविक सूत्र होता है, एथेन C2H6। अच्छा इसमें अणुसूत्र इतना है तो इसमें बंध कौन सा होगा। देखिए एथेन में कौन सा बंध पाया जाता है, तो 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं इसमें। कितने, 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को, एक स्त्री एक पुष्प के स्त्री केसर, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य वाले भाग को वर्तिका कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। परागकणों का परागकोश के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को कहलाते हैं परागण कहते हैं। क्या बोलेंगे, परागण कहते हैं। विपरीत लक्षण के जोड़े को कहते हैं, जो विपरीत लक्षण वाले जोड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उससे बोलेंगे युग्म युग्म विकल्पी या एलिलोमार्फ, एलिलोमार्फ। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 19 वाला। एक संकरण का जीन प्रारूप प्राप्त होता है, जीन प्रारूप इनका क्या प्राप्त होगा, तो इसका एक संकर का 121 वाला सही होता है आंसर इसका, रट लीजिए इसको, 121। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधे का अवशोषण और सौर ऊर्जा का प्रतिशत लगभग कितनी होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधे के द्वारा अवशोषण सौर ऊर्जा को प्रतिशत लगभग कितना होता है, तो कितना होता, 1% होता है, मान ली कितना, 1%। चलो अभी ये प्री बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिए, ओ आ गया, सत्ता की साझेदारी का अच्छा उदाहरण, सत्ता के साझेदारी का अच्छा उदाहरण निम्नलिखित में से प्रयुक्त करने वाला कौन सा है। सत्ता के साझेदारी, इसका पहला का आंसर है बेल्जियम। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा है बेल्जियम में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं बोली गई थी। बेल्जियम में कौन सी भाषा नहीं बोली गई थी, तो बेल्जियम में कौन सी भाषा नहीं बोली गई थी, इसका हम लोग को करना है। बेल्जियम पहला फ्रेंच, डच, डेनिश और कौन सा, जर्मन। तो कौन सी भाषा नहीं बोली गई थी, डेनिश भाषा नहीं बोली गई थी। तो इसका आंसर कौन हो गया, ग वाला। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कौन सा कि भारत में पंचायती राज की संस्थानों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। पंचायती राज में संस्थानों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, किसमें महिलाओं को, तो महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण है, 33% आरक्षण है। आगे लिखा है श्रीलंका में निम्नलिखित में कौन सा धर्म है। श्रीलंका में कौन सा धर्म है, श्रीलंका के बारे में बात करें तो श्रीलंका में कौन सा धर्म है, तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म है। श्रीलंका में कौन धर्म है, बौद्ध धर्म है। आगे देखिए, आगे लिखा है जाति व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने कमजोर किया। भाई जाति व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने कमजोर किया, आर्थिक विकास, शिक्षा में वृद्धि, शहरीकरण, उपर्युक्त सभी, सभी लोग, सभी लोग, उपर्युक्त क्या होगा, सभी होगा। अगला देखिए, बेल्जियम, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता की साझेदारी हुई, तो किसके मध्य सत्ता की साझेदारी हुई। देखिएगा इसमें पहला, विभिन्न राजयिक समूहों के मध्य नहीं, शासन के विभिन्न अंगों में, केंद्र और राज्य के शासन के मध्य, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। तो यही इसका घ वाला इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्रीलंका क्या होगा, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तो बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है श्रीलंका में, तो बहुसंख्यक वर्ग कौन है, सिंहली। सिंहली क्या है, बहुसंख्यक वर्ग है। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई, किस देश में सबसे सर्वप्रथम हुई, तो इंग्लैंड। इंग्लैंड एक ऐसा है जिसमें सर्वप्रथम हुई। आगे क्वेश्चन है मैथ का, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए।
करेक्ट। एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर है। 80 मिनट की सुई के द्वारा 1 मिनट के द्वारा रचित घड़ी की मिनट की सुई अगर 1 मिनट में जो कोण बनाता है वह 6 अंश बनाता है। कितना? 6 अंश। अब इसको हल को करिएगा। हल करने के बाद देखिए इसका उत्तर कितना आता है। अगर हम लोग कहते हैं घड़ी की सुई 1 मिनट में चलती है, घड़ी की सुई की लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर है, और वो 1 मिनट में कितना जाएगी, तो इसके लिए त्रिज्यखंड का सूत्र लगाने पड़ेंगे। किसका? त्रिज्यखंड का सूत्र लगाइए और इसका आंसर निकालिए। चलो भाई, त्रिज्यखंड के सूत्र लगाएंगे। त्रिज्यखंड का सूत्र होता क्या है? आप लोग एक बात समझ में आना चाहिए कि 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 1 मिनट की कोण कितना बनेगा और ये होता कितना है। तो अगर इसकी बात करेंगे तो त्रिज्यखंड का सूत्र होता है पाई आर का स्क्वायर बटे कितना 360 गुणे कितना थीटा, ये होता है। अब यहाँ 6 अंश का कोण बनेगा, 6 अंश इसको काट दिए 160 मतलब 1/60 हो जाएगा। तो पाई आर का स्क्वायर बटे कितना होगा 360 हो जाएगा। अब इसको हल करिए। जब इनमें सभी मानों को हल करिए, रखिए मान को हल करिए, उत्तर निकालिए। यहाँ पर हम लोग इस बात को समझ पा रहे हैं, इसको आप पूरा करिएगा आएगा देखिएगा, इसमें से करने के बाद ये आंसर आपको मिलेगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा इसका, देखिए इन्होंने किया है कि भाई मिनट की सुई 1 घंटे में 60 मिनट चलती है, एक पूरा चक्कर 360 होता है, 1 मिनट में कोण 160 बनेगा। तो 1 मिनट में इतना चक्कर, मिनट के द्वारा त्रिज्या इतना दिया है, इसको वही आया ना 60 आया नीचे, इसको हल करेंगे 10 मिनट। एक घड़ी की सुई आर सेमी लंबी है, 5 मिनट में मिनट के द्वारा सुई के द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो 5 मिनट में 56 30, 30 का नीचे ऊपर कर देंगे, 30 का इसे भाग दे देंगे, 12×3 = 36, 12 वाला आंसर हो जाएगा। तो बी वाला आंसर। एक घड़ी की मिनट की सुई 8 मीटर लंबी है, 1 मिनट में सुई के द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 60 होगा, जो नीचे 60 वाला होगा वही उत्तर होगा, यही वाला पहला वाला उत्तर हो गया। आगे देखिएगा पहला क्वेश्चन, त्रिज्यखंड की अर्धवृत्त के द्वारा अंतर्गत बने जा सकने वाले बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ये सब चीज़ें डेटा याद कर लेना चाहिए, वैसे डेरिवेशन करके इसको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। तो इसका जो मान आएगा आपको कौन मिलेगा, ये वाला, मतलब R² होता है। तो चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कलम का सिपाही में किस साहित्यकार का जीवन परिचय है। कलम का सिपाही, तो अगला क्वेश्चन है कलम का सिपाही किस साहित्यकार की रचनाएं हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कलम का सिपाही जो हैं वह अमृत राय हैं। कौन है? अमृत राय। चलो अगला क्वेश्चन, एकांकी, एकांकी लेखक हैं, एकांकी के लेखक हैं, एकांकी के लेखक कौन हैं? तो भाई एकांकी के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। कौन भैया? भगवत शरण उपाध्याय। आगे देखिएगा हमारा, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? तो आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? तो इससे हैं विष्णु प्रभाकर। आगे लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादक कौन है? इसको तो आंसर ही दिख गया। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 12 देखिएगा, त्याग पत्र के लेखक का नाम बताइए। त्याग पत्र के लेखक का नाम बताइए। तो त्याग पत्र के लेखक का नाम क्या है? जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल। इसका सही उत्तर कौन है? जैनेन्द्र कुमार। अगला, शिक्षा और संस्कृति नाम के निबंध है। शिक्षा और संस्कृति नाम के निबंध किसने लिखा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसमें केवल राजेंद्र प्रसाद दिया है। अगला क्वेश्चन, कलम का सिपाही किस गद्य विद्या का आधारित है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि कलम का सिपाही किसने लिखा? अमृत राय ने लिखा है। लेकिन यह है क्या? कहानी है, एक नाटक है, जीवनी है क्या? तो अगर इसके देखेंगे, कलम का सिपाही जो है एक जीवनी है। क्या है? एक जीवनी है। अगला क्वेश्चन है, आत्मकथा किस विद्या की रचना है। आत्मकथा जो है वह किस विद्या की रचना है? आत्मकथा अपनी खबर। किसका? अपनी खबर। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। 16 में हम लोग देखेंगे 16 क्या कह रहा कि आलोचना गद्य विद्या निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। कौन है भाई? साधना के लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा।
डॉक्टर रामविलास शर्मा। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। आकाशदीप कहानी के लेखक हैं, आकाशदीप कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। आगे लिखा है जीवनी विद्या की रचना है, जीवनी विद्या की रचना है। तो जीवनी विद्या की रचना है किसकी है? आवारा मसीहा, आवारा मसीहा। परीक्षा गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है ये, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु किस गद्य विद्या की रचना है? किस गद्य विद्या की रचना है? ये उपन्यास है। किसका है? उपन्यास है। परीक्षा गुरु क्या है? उपन्यास है। साहित्य लोचन के लेखक का नाम बताइए, साहित्य लोचन के लेखक के नाम बताइए। चलिए, पहला है श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश। इसके आंसर होंगे कौन से? इसके देखिएगा हमारा कौन लिखा है कि साहित्य लोचन के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। हंस पत्रिका के संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद, दिख गए। चलो आगे देखें, रंगभूमि उपन्यास लिखित है, किसने लिखा है? रंगभूमि उपन्यास किसने लिखा है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है इनका, प्रेमचंद जी का है। तो प्रेमचंद का उपन्यास कौन है? वही रंगभूमि प्रेमचंद। तो इसका डी वाला, द वाला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा, जहाज का पंछी किसकी कृति है? तो जहाज की पंछी किसका कृति है? किसने लिखा है? क्या है, किसने लिखा है? तो इसने लिखा इला चंद्र जोशी ने। चलिए, आज के लिए टेस्ट ये कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को ये बातें अच्छे से समझ में आई होगी, और टेस्ट देते रहिए। अब इसके बाद आपकी अभी तुरंत क्लास होगी, पढ़ते रहिए। खुश रहिए अल्लाह। टेस्ट देने के बाद अब तुरंत अब एक क्लास में आइए, ठीक है? सभी लोग पढ़ते रहिए। जो बच्चे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। ओके डियर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आइए क्लास में।